सेकुलरिज्म की होगी, मैं हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि यहाँ से इम्तियाज जलील की कामयाबी, महाराष्ट्र से प्रकाश अंबेडकर की कामयाबी, सही मानों में हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी होगी। यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम कामयाब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला जब दिल्ली को जाएंगे तो हम ना सिर्फ मोदी को बल्कि बीजेपी को भी हुकूमत बनाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनेगी, एक नई सुबह होगी। ये जो हमारे सरों पर, ये जो हमारे खिलाफ जो साजिश के बादल मंडला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो तमाम बादल छटेंगे। अल्लाह के हुक्म से हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का एक नया सूरज निकलेगा, एक नई राह हम आपको दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिस रियासत तेलंगाना से आता हूं, वहां पर 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 16 सीट पर मजलिस ने वहां के चीफ मिनिस्टर की तायीद की, वो 16 सीट पर कामयाब होंगे। एक सीट पर आपकी दुआएं और सरजमीन हैदराबाद पर बसने वाले अवाम के वोट और उनकी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बरतरी को बरकरार रखेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये 17 MP सीट और पड़ोसी रियासत आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी 25 में से कम 20 से 21 पार्लियामानी निशिस्त पर कामयाबी हासिल करेंगे। ये खुद 36 पार्लियामेंट की सीटें हमारे पास होंगी। मैं किशनगंज से आ रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वहां से अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। मैं 3 दिन किशनगंज में रहा, वहां पर करीब 11 जलसों से खिताब किया और रोज सुबह 9 बजे से रात में 11 बजे तक हम 200-250 किलोमीटर का फासला तय करते। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि छोटे छोटे गांव है, गरीबी है, मुफलिसी है, लाचारी है सीमांचल में, मगर जब जाकर वो गाड़ी करीब आकर पूछते कि पतंग छाप गुड्डी, हम कहते हाँ, बोले अब जाओ तुमको वोट डालने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से हमको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का साथ रहा तो यकीनन औरंगाबाद से इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील की कामयाबी यकीनी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बेखौफ होकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जो लोग हमको डरा रहे हैं, याद रखिए अल्लाह ने हमको इस दुनिया में बनाकर पैदा किया है और हम सिवाय अल्लाह से किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये लोग जो आज आकर कह रहे हैं कि बीजेपी, मोदी, शिवसेना, मेरे भाई, क्या अभी भी हम डरेंगे इन लोगों से? क्या आप डरना चाहते हैं इन लोगों से? क्यों हम डरेंगे भाई? हिंदुस्तान में अभी भी संविधान है, आईन है और लोग ये डराएंगे। कब तक डराएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 70 साल हो गए वतन अजीज को आजाद होकर। ये वतन हमारा है मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों। खुलदाबाद की तारीखी इमारतें, अगर अल्लाह उन तारीखी इमारतों को जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि याद करो तुम्हारे माजी को, जब किसी वक्त में तुमने यहाँ पर जहाबानी और हुकूमत की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की निशानियां हैं और उन असलाफ की निशानियां हमसे पुकार कर कह रही हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको मुत्तहदा तौर पर 23 अप्रैल के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर मजलिस के 3-4 नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे तो यकीनन ये सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं बल्कि औरंगाबाद के हर उस शहरी की बात करेंगे जो आज महरूम है। आज औरंगाबाद का पार्लिमानी हल्का तरक्याती काम से महरूम है। औरंगाबाद के पार्लिमानी हल्के में आपको एक हरकियाती रुकने पार्लिमान की जरूरत है जो सिर्फ फसादात की बात ना करे बल्कि तरक्की की बात करे, जो आपके हल्के की सही नुमाइंदगी करे। और ताकि यहाँ पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। माजी में शिवसेना के MP थे, सरासर नाकाम, बरसों इनको मौका मिला, कुछ काम नहीं करा सके। जहां कहीं भी जाओ आप, हर जगह
विकास का नाम लेते हैं, कहीं विकास नजर नहीं आता। चौकीदार चौकीदार पुकारते हैं, नहीं मालूम कौन सा चौकीदार है ये कि जिसकी आंखों के सामने बम ब्लास्ट होता है। एक अजीब व गरीब चौकीदार है जिसने सेहतमंद लोगों के लिए ऑपरेशन कर दिया। आज अखबार हिंदू में रिपोर्ट आई कि नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों ने अपने रोजगार से महरूम हो गए। 50 लाख हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे भाई, जो रोजगार से इनको महरूम हो चुके हैं। इसलिए हम तमाम को कोशिश करना है कि दिल्ली में दोबारा नरेंद्र मोदी या बीजेपी हुकूमत ना बने। यहां से इम्तियाज जलील को आप कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में हम मित्रों को कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा आपसे वादा रहा है और मैं हिंदुस्तान में जहां कहीं भी जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये टीवी चैनल को मत देखिए आप, ये टीवी चैनल का तो हाल बुरा है। ये तो ऐसे है कि बादशाह वक्त के सामने सरकार 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 जिस तरह बोलते थे इसी तरह कह रहे हैं। बल्कि अगर मैं गलत ना कहूं तो इस औरंगाबाद की मलिक अंबर की एक तारीख है। मलिक अंबर को आप जानते हैं ना, पास में ही है ना, उन्होंने सो रहे ना बैठ, तो उन्होंने पुकार के तुम्हारे को बोल रहे कि मैं मलिक अंबर हूं। जिस तरह मैंने दिल्ली के उस वक्त के बादशाह को ललकारा था, जिस तरह मलिक अंबर ने उस वक्त कौन था, दिल्ली की तख्त पर जहांगीर था, तो मलिक अंबर जो है दिल्ली से मुकाबला किया। आज मौजूदा जमाने में इम्तियाज जलील आपका मलिक अंबर है। इस मलिक अंबर को आप कामयाब करो ताकि दिल्ली के वो जो मित्रों जो अपने आप को बादशाह सुल्तान समझ रहा, उसको यहाँ के मलिक अंबर को कामयाब करो ताकि हम वहां पर इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में एक ऐसी सरकार बने जो हिंदुस्तान के हर गरीब के लिए काम करे। मेरे भाई, इस 5 साल के दौर में दलितों पर, अक़लियतों पर, गरीबों पर जो जुल्म ढाए गए इसका कोई जिक्र नहीं करता। ये टीवी चैनल रोज आपको दिखाएंगे कि मोदी जीत गया, मोदी जीत गया। अगर टीवी चैनल पे आप भरोसा करेंगे तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन ही खत्म हो गया। मगर ऐसा नहीं है। ये टीवी चैनल वाले जब 23 मई को रिजल्ट आएगा, इनको खुद अंदाजा होगा, शर्मिंदगी होंगी कि कितना झूठ ये लोग बोल रहे थे। एक टीवी चैनल का इंटरव्यू में देखा, किसी एक टीवी चैनल में वजीर आजम मोदी बैठे हुए हैं और एक मोहतरमा बैठी हुई हैं। सवाल उनसे ये कर रही हैं कि मोदी जी, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? आप क्या टॉनिक पीते? नहीं मालूम कौन सा टॉनिक पीते। हम रोज 2 चमचे, हमारे को बचपन में हमारे अम्मा शहद चटाते थे, चाटो, हम तो वही शहद चाटते आज भी। इन्हों कौन सा टॉनिक पी रहे नहीं मालूम। अच्छा, ये सवाल है पूछने का कि कौन सा टॉनिक पीते आप, मुझे पूछने दीजिए। कोई पूछता है कि आप रोजा रहते, तो वजीर आजम बोल रहे हाँ मैं खाली पानी पीता हूँ और कुछ नहीं खाते, मैं खाली पपीता खाता हूँ। मैं क्या बात है, ये सवाल करें। और हम टीवी चैनल पे जाते हैं तो हमारी दाढ़ी से लेके, टोपी से लेके, भाषण से लेके, अकबर से लेके पूरा हर चीज पूछते। ऐसा दिखता है कि कोई टीवी चैनल पर मैं गया तो ऐसा दिखता है कि आप किसी आप यानी किसी के पास आप जाके अपना इसम नवेसी पेश करते ना। इसम नवेसी मालूम आप लोग? इसम नवेसी जब शादी करते ना तो इसम नवेसी बनाते। बाप कौन है, बेटा क्या करता, कितना कमाता, क्या पीता, भाया क्या करते, अम्मा कहाँ तक पढ़े हुए हैं, उन्होंने क्या। अरे हमारी इसम नवेसी निकालते थे। मगर वजीर आजम आए तो ऐसा करते कि जिनके दूल्हे भाई बैठे हुए टीवी पे पूछते ही नहीं कुछ इनको। अरे आप इनको फिक्र मत करिए, टीवी चैनल पे मत जाइए, क्योंकि अब दिखाएंगे कल से औरंगाबाद में शिवसेना का वोट ऐसा हो रहा है, फुला हो रहा है। कुछ भी नहीं है, टाई टाई हो रहा है पूरा। बहुत परेशान है, खैरे बहुत परेशान है, उन्हें बहुत परेशान है। उसको सबसे बड़ी परेशानी मंजलिस से हो गई। उन्हें उल्टा समझा था, तो उन्हें उल्टा समझा था। हम बोले ठीक है प्यारे, खेल हमको भी आता, सियासत हम बरसों से खेल रहे। औरंगाबाद की तारीख गवाह है, हमारी तारीख बताती है कि सियासत हमारे घर से निकली, तुम बाद में आगे बढ़ गए, वो थोड़ी हमारी कोताही की वजह से। आज हम जाग चुके हैं, मुत्तहिद रहिए,
प्रकाश अंबेडकर साहब को उनको कामयाब करना है। ये हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज उठाया है, उनको तरह तरह के इल्जामात उन पर लगाए गए। ये कांग्रेस पार्टी का छोड़िए, आप प्रकाश अंबेडकर से मैंने कहा था कि बड़े भाई आप कांग्रेस से बात करिए, अगर वो आपको इज्जत के मुताबिक आपको सीट देते आप ले लीजिए, मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी किसको भिजाए उनसे बात करने के लिए? क्या नाम है नगर का इम्तियाज, वो वीके पाटिल, वीके पाटिल को भिजाए। उसका बेटा बीजेपी मित्रों के पास चला गया। अब वीके पाटिल खुद अब बीजेपी का काम कर रहे खामोशी से। आप बताइए इनके पास क्या पॉलिसी है? अब कांग्रेस आके डराएगी हमको, वही 50 साल पुरानी कैसेट, वही बासी बात कि देखो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फुला हो जाएगा। अरे याद रखो, जब डाकू आता ना डाका डालने, तो गरीब के घर पे नहीं डालता, दौलतमंद के महल पे डाका मारता हो। तो अब डाका तुम्हारे घर पे पड़ रहा तो तुम हमको इस्तेमाल कर रहे। कब तक ये लोग हमारे वोटों पर, मजलूमों के, गरीबों के, वंचित के वोटों पर अपना महल तामीर करेंगे? मेरे भाई, हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं है, अब हमको वोट डालकर अपने आप को कामयाब करना है। एक बेहतरीन उम्मीदवार आपके सामने है, आप आगे बढ़िए और पूरी शिद्दत के साथ आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की लोकसभा जो औरंगाबाद की जामे तरक्की के लिए आप देखेंगे कि मजलिस के उम्मीदवार वहां पर आवाज उठाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी दुआ होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनाए जिसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी ना शामिल हो। मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की कुदरत ऐसे लोगों को मौका नहीं देगी जिनको इख्तिदार मिलता है, वो कुदरत की तरफ से फैसले होते हैं, मगर इख्तिदार की ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले अगर गरीबों पर जुल्म करते हैं और जब एक मजलूम की आह निकलती है तो अल्लाह उस आह को सुनता है, उस गरीब की। और यकीनन पीलू खान हो, रकबर खान हो, या फिर अखलाक हो, जुनैद हो, अलीमुद्दीन अंसारी हो, या फिर वो अहमदाबाद के वो मजलूम दलित जिनको पीठ पर कोड़े बरसाए गए थे, यकीनन इंशाअल्लाह ताला कुदरत इन जुल्म करने वालों का साथ नहीं देगी। और जिस दिन नतीजा आ रहा है वो 23 मई के दिन है और 23 मई को 17 रमजान थी मेरे भाई। 17 रमजान को क्या हुआ था? क्या हुआ था? यही परेशानी है। देखो हम लोग सब भूल जा रहे, खाली इंस्टाग्राम मालूम, फेसबुक मालूम, व्हाट्सएप मालूम। पढ़ो मेरे भाई, उलमाओं की सोबत में बैठो, सीखो, समझो। 17 रमजान को मारे के हक को बातिल हुआ था। क्या हुआ था उस दिन? मारे के हक को बातिल हुआ था और उस दिन इंसानियत को पैगाम दिया गया था कि जो लोग भूखे हैं, फाका कशी का शिकार हैं, जिनके जिस्मों पर कपड़े नहीं हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास दौलत नहीं है, इख्तिदार रखने वालों से मुकाबला करने के लिए और निहत्ते हैं, अल्लाह ने इंसानी तारीख को एक पैगाम दिया कि जो लोग गरीब हैं, मुफलिस हैं, दौलतमंद नहीं है, मगर जो इंसाफ के लिए लड़ेंगे, जो मेरी जात पर तवक्कल करके लड़ेंगे, अल्लाह उनको गालिब करेगा, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। और वही होगा इंशाअल्लाह ताला 23 मई के दिन। जितने हमारे वतन अजीज में वक्त के अबू जहल हैं, इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तौर पर उन तमाम वक्त के अबू जहलों का खातिमा होगा और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नए इनकलाब, एक नए दौर का आगाज होगा। मेरी औरंगाबाद की हल्के की आवाम से अपील है कि अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर इस्तेमाल करिए। जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे, अपने साथ वो शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए। वो शनाख्ती कार्ड जिसका आपको जिक्र, अगर आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या बैंक की पासबुक है, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वो 12 डॉक्यूमेंट्स उसको लेके जाइए। सुबह सुबह जाइए, T20 मैच खेलिए। दवा के 12 बजे से पहले पूरा बूथ साफ, माने वोट डालिए, अच्छी पोलिंग कराइए, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। हरगिज ये मत समझिए कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। हो सकता है कि आपका एक वोट की वजह से ही इम्तियाज जलील की कामयाबी हो। यही चंद अहम गुजारिशात मुझे रखना था, मैंने अख्तसार से रखने की कोशिश की। शुक्रिया, खुदा।
का टाइम हो रहा